criminals most wanted. मैंने आपको मना किया, मुझे ना आप कॉल कीजिएगा ना मेरे घर आइए। Criminals most wanted में इस बार देखिए गोलियों की आवाज आई। रहीम यार खां में पेश आने वाली एक हैबतनाक हकीकत, रिश्तों के बंधन में उलझी एक हैरान कुन दास्तान। जी हाँ, इब्तिदा ये रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जब ये केस इन्वेस्टिगेशंस में आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ने के बाद इस केस के नए नए पहलू आश्कार हुए हैं। इस पूरे केस में सबसे अफसोसनाक बात यह है जवान लड़के को जान से मार दिया गया। सर उस बेगुनाह लड़के का ना कोई कसूर था ना कोई खता। परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमाए हर एक पर। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 477। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 581। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जुमरे में होने वाले मामलात इस बार रहे 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 8792। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद व शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये वाकया, ये हादिसा, ये सानेहा किस तरह मंजर आम पर आया, आइए हम इस पूरे जुर्म की दास्तान का अहवाल आपको बताते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देखेंगे इस मुआशरे में बसने वाले कुछ ऐसे किरदारों के बारे में कि जो हमारी तहजीब और तमद्दुन, रहन सहन, रिश्तों की पासदारी से बिल्कुल ही नाबलद हैं, जिनकी बेहिसी और हट धर्मी हमारे मुआशरे के माथे पर कलंक की मानंद दिखाई देती है। और महसूस ये होता है कि अक्सर ऐसे लोग ज़हनी तौर पर सोचते होंगे कि इन्होंने जो किया बस वही ठीक है। अपनी अदालत लगाना और खुद ही फैसला सुना देना इनका वतीरा है। और इसी खिमाश के लोगों की बायस हमारा आज का माहौल बेरहम और इंतकाम पसंद बनता जा रहा है। किसी को कमजोर जानकर उस पर अपने अहकामात मुसल्लत कर देना जुर्म के जुमरे में आता है। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि जुर्म आखिर है क्या? याद रखिए, दीन, मजहब व मिल्लत, इंसानियत
और मुतय्यन करदा मुल्की कवानीन से रूगर्दानी करना जुर्म है जो एहतसाब के जुमरे में आता है। किसी की आजादी को सल्ब कर लेना और उस पर अपने अहकामात का सादर कर देना मुल्की कवानीन है, जहां से ज़ाबिता कानून शुरू होता है। और आज के इस दास्तान जुर्म का अहवाल भी कुछ ऐसा ही है कि जो हम आपके मरकज़ निगाह कर रहे हैं। होने वाली इस हैरान कुन कार्रवाई को कानून की किताबों में कलम बंद किया गया। और गुलशन उस्मान कॉलोनी में मौजूद है ये घर मोहम्मद यासीन वल्द बशीर अहमद का, जो अपने अहले खाना के साथ यहां इस घर में रिहाइश पजीर हैं। इस घर की आसमा बीबी के मोबाइल फोन पर मुस्तकिल इसके खाला का बेटा इसरार करता है कि अगर तेरी शादी माँ बाप ने कहीं और करने की कोशिश भी की तो तुझे जान से मार दूंगा। ये लड़की हंसती और बार बार यही कहती है, खाला जी मेरा रिश्ता मांगने आएंगी नहीं और मेरा बाबा इसके बगैर शादी के लिए कभी हां नहीं करेगा। नाजरीन, बस यही गुफ्तगू रोजाना बार बार दोहराई जाती है इसी तरह। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। आसमा बीबी के मोबाइल फोन पर आने वाली मुस्तकिल कॉलों ने उसे और उलझनों और परेशानियों का शिकार कर दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे कि वो टेलीफोन करना बंद कर दे। और उलझनों का ये मामला रोज पर रोज बढ़ता ही जा रहा था। अब तो यहां तक होने लगा कि जब भोले का फोन आता तो अस्मा बेचारी घर वालों से भी आने वाले इस फोन कॉल को छुपाने लगी, ताकि कहीं वो परेशानियों में मजीद गिरफ्तार न हो जाएं। आप सुनाओ, घर वाले मानते हैं नहीं मानते? ये लड़की बेचारी अपनी जान छुड़ाने की खातिर मुख्तलिफ हीले बहानों से मोबाइल फोन पर बात करने लगी। मैंने तो आज बिरयानी खाई है। कौन लेके आया? लेके कोई भी नहीं है, हमने घर बनाई। और बार बार इसका पैगाम एक ही था कि बराह करम मुझे फोन न किया करो, तुम्हारे फोन करने से हमारे घर के हालात खराब होते हैं। यह लड़की टेलीफोन पर बात करते हुए कभी हंसने लगती, कभी संजीदा हो जाती। इस बेचारी के शायद ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि इसे करना क्या चाहिए। भाई साहब, जी साहब, क्या क्या है खाने में? मटर कीमा, आलू गोभी, दाल, माछ। कितने कितने का सालन है? मटर कीमा 60 रुपये का, आलू गोभी 40 रुपये की और दाल माछ भी 40 रुपये। चलो एक सब्जी दे दो और एक मटर कीमा दे दो। अच्छा। वक्त यूं ही गुजरता चला गया।
दूसरी जानिब से आने वाली फोन कॉल पर उसके खाला का बेटा कहने लगा, मैंने सुना है कि तेरी शादी लग रही है किसी दूसरे घर में, क्या मैं तमाशा देखने बैठूंगा? जब मैंने मना किया ना तो कॉल ना करें आप। जब मैं बार बार आपकी कॉल काट रही हूँ तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आज ही आ रहा हूँ तुम्हारे घर। मुझे नहीं पता आपकी गलती क्या। आप मैंने कहा ना मुझे कॉल मत कीजिएगा जब मैं आपकी कॉल काट रही हूँ। खाला के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने। मेरे घर वाले फिर आपको अच्छी तरह बताएंगे। देखता हूँ मैं तुम्हारी शादी किसी और जगह कैसे लग सकती है। मैंने आपको कहा है ना कि मुझे अब कॉल मत कीजिएगा। आपको क्यों कॉल कर रहे हैं बार बार? मैंने अपना मोबाइल ही बंद कर देना, फिर आप करते रहिएगा कॉल। लड़की इंतहाई सख्ती से मना करती रही कि तुम्हें ना ही मेरे घर आने की अब जरूरत है, ना ही रिश्ता लाने की। और मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। मेरे घर मत आइएगा आप। कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले फिर उलझनों में पड़ जाएं। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, मेरे घर आने की हरगिज कोशिश न करना। आइंदा मुझे आप कॉल मत कीजिएगा और ये अपनी धमकी अपने पास रखिए। इधर घर के सहन में आसमा के वालिदैन चैन और सुकून से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी दरमियान दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिश्ता लेने और आया हूँ। सामने उस्मान उर्फ भोला अपनी खाला से मिलने आ पहुंचा। खाला इसे देखकर मुसलसल यही कहती रही कि जब मैंने तुझे मना किया है कि इस घर में ना आ, तो फिर तू बार बार क्यों आता है यहाँ? मैं रिश्ता लेने आया हूँ। मैं रिश्ता लेकर जाऊँगा। मैं रिश्ता लेकर जाऊँगा। नहीं, घर वाले नहीं आएंगे, मैं ही आऊँगा। मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकर जाऊँगा। नहीं, रिश्ता मैं लेकर जाऊँगा। मैं रिश्ता लेकर जाना। इसी दौरान ये तकरार तूल पकड़ती चली गई। नहीं जाना मैंने। और नाजरीन, इसी लड़ाई झगड़े के दरमियान आसमा बीबी भी आ पहुंची तुम इधर क्या करने आए? मैं रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। और इसे धक्के देते हुए कहने लगी कि तुम क्यों आए हो यहाँ, निकल जाओ मेरे घर से। क्या मसला क्या? जाओ यहाँ रिश्ता लेकर जाऊँगा। यहाँ से जाओ। मैं रिश्ता लेकर जाऊँगा। और इसी दरमियान ये सब कुछ शुरू हो गया। और इस तमाम तर वहशतनाकी के बाद इस शख्स ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस पूरे वाक़े को अपनी निगाहों से देखने वाला बाप बेचारा जैसे पत्थर का बनकर रह गया। उसके आज़ा में इतनी हिम्मत ही न रही कि वो अपने जिस्म को जुम्बिश दे पाता। औलाद वाले शायद इस दुख को बहुत बेहतर समझ पाएं। अचानक ही इस घर में एक कोहराम बर्पा हो गया। करीब ही रहने वाले अस्मा बीबी के भाई को भी फौरी तौर पर बुलवा लिया गया। 18-19 साला अस्मा बीबी जमीन पर तड़प रही थी।
इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल के नाते इलाका पुलिस भी आ पहुंची। नाजरीन, अपने ही रिश्तों ने रिश्तों की एक डोर को काट कर रख दिया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। मैंने आपको मना किया, मुझे ना आप कॉल कीजिएगा ना मेरे घर आइए। अपने ही कजन आसमा बीबी पर गोलियां बरसाते हुए भोला नामी शख्स ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस घर में एक कोहराम बपा था। इसी दौरान पुलिस एहलकार भी इत्तला मिलने के साथ ही आ पहुंचे। आने वाले इलाका पुलिस के एहलकार मुस्तकिल ये जानना चाहते थे कि आखिर यहां ये सब कुछ कैसे हुआ। इसके बाद फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की जाने लगी। 122 ये फौरी सुल्तान नगर आ जाए, इधर एक कुआ हो गया, फौरी प्लीज मर्डर हुआ है सर, इसके कत्ल में रिश्ते की तरह। इसी दौरान ASP खानपुर सलीम शाह भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इनको पकड़ेंगे, अपनी टीम रवाना कर। जमीन पर पड़ी हुई इस लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा कौन लोग थे ये? भांजा है। मां पे आया असि नहीं रिश्ता देता, ये आ गए तो गोली मार गया 3। इस दौरान हम टेलीविजन देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि आखिर यहाँ ये सब कुछ कैसे हुआ। क्या हुआ था बताइए। पहला मेरी भैन ते मेरा भणेजा आए ही रिश्ता लैन, असि नहीं दिता ही ते फिर बाद फिर मुंडा आया भी मेरी धी नाल लग पिया प्यार करन भी मैं तेरे नाल करना, मैं तेनू लैके जा भी तेरे नाल शादी करनी है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਗੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੀ ਗਏ नहीं, कातवादे ही गए हैं। हम लोग अंदर बैठे थे, गोलियों की आवाज़ आई तो बाहर आ गए। इनका भांजा आया और गोलियां मार के चला गया, बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। सर इनका भांजा आया था खालाजाद, वो कत्ल करके लड़की, मेरी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, भाई की बीवी है। जी हाँ, बड़ी भाभी हैं, और वो कत्ल करके चला गया है। वो रिश्ता मांग रहे थे, रिश्ते का तनाज़ा पहले से चल रहा था, हमारा रिश्ता हमने नहीं दिया, इस वजह से वो कत्ल करके चला गया। लड़की की हालत अब बहुत सीरियस है, हमें इंसाफ चाहिए। आप बताइए क्या मसला क्या है, आप कौन है? मेरी भतीजी थी, वो मेरे अच्छा। भाई की बेटी थी, ठीक है। इसका भांजा आया है मेरी भाभी का, वो गोलियां मार के गया रिश्ते के तनाज़े से। हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला
पंजाब पे अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वज़ीर आज़म वज़ीर आला से अपील है हमारे को इंसाफ मिला जाए, बच्चे के कातिल के बदले खून का बदला खून हो, उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। हमारे बच्चे का नाहक कत्ल किया गया है, उसने रिश्ता मांगा था, हमने नहीं दिया, इसलिए वो कत्ल करके चला गया। नाजरीन, अस्पताल पहुंचने के बाद फौरी तौर पर जो मालूमात हमने हासिल की उसकी रूह से डॉक्टर्स ने आसमा बीबी की जान बचाने की बेइंतहा कोशिश की, मगर वो जां पर न हो सकी और अपने ही रिश्ते के हाथों इस दुनिया से कूच कर गई। समझ में एक बात नहीं आती कि इस दुनिया में रिश्तों के इन तनाज़ात को क्या नाम दिया जाए। आखिर इस दुनिया में आने रहने बसने वालों को कौन सी अफरीत ने अपने घेरे में लिया हुआ है कि नफरतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समझ में नहीं आता कि इस दुनिया का अंजाम क्या होगा। नाजरीन, दूसरी जानिब सिटी पुलिस स्टेशन खानपुर में कानून के एहलकार अब इस उधेड़बुन में लगे थे कि मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद रमजान उर्फ भोला कौम अंसारी तमाम दोस्तों, अहल खाना और अजीज रिश्तेदारों से रूपोश होकर कहां जाकर पोशीदा हो गया है। उसके मिलने वाले टेलीफोन नंबर्स के नाते मुस्तकिल उसकी छानबीन होती रही, मगर हर जानिब से नाकामी दामनगीर थी कानून के एहलकारों के लिए। नाजरीन, खानपुर में होने वाले कत्ल के बाद जब वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया तो एएसपी सलीम शाह ने एसएचओ असद मस्तूई को अपने ऑफिस में तलब किया। सर, तो ये मर्डर पे क्या हुआ है? इसमें सर हमने मौके पे फ्रांसिक की टीम मंगवाई थी सर, और जो इर्द गिर्द के पेट्रोल पंप हैं सर, उनकी सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाए हैं सर। यहां मौजूए गुफ्तगू सिर्फ यही था कि 18-19 साल आसमा को कत्ल करके फरार हो जाने वाले उसके कजन के बारे में अभी तक मालूमात क्यों हासिल नहीं हो पा रही। सिविल सोसाइटी मुझसे पूछ रही है, सीनियर अफसर पूछ रहे हैं, और वर्षा जो है वो परेशान है। इस पे कोई खातिरख्वाह आपने काम नहीं किया। आखिरकार अहकामात सादर किए जाते रहे कि जल्द अज जल्द उस मुल्जिम को कानून के कठेरे तक पहुंचाना चाहिए। अंदर आप रिजल्ट्स दें और एक्टिवली काम करें, पूरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इसी पे लगाएं। इंशाल्लाह जल्दी ट्रेस कर लेंगे सर। ओके, से जो आप डेडिकेशन से करेंगे। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां छूटा था, हम वहीं से उस सिलसिले को एक बार फिर जोड़ रहे हैं और शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मैंने आपको मना किया, मुझे ना आप कॉल कीजिएगा ना मेरे घर आइए। अपने ही कजन आसमा बीबी पर गोलियां बरसाते हुए भोला नामी शख्स ने राह फरार इख्तियार कर ली। इस घर में एक कोहराम बपा था। इसी दौरान पुलिस एहलकार भी इत्तला मिलने के साथ ही आ पहुंचे।
आने वाले इलाका पुलिस के एहलकार मुस्तकिल ये जानना चाहते थे कि आखिर यहां ये सब कुछ कैसे हुआ। सर इनका भांजा आया था खालाजाद, वो कत्ल करके लड़की, मेरी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, भाई की बीवी जी हाँ बड़ी भाभी हैं, और वो कत्ल करके चला गया है। वो रिश्ता मांग रहे थे, रिश्ते का तनाज़ा पहले से चल रहा था हमारा, रिश्ता हमने नहीं दिया, इस वजह से वो कत्ल करके चला गया। लड़की की हालत अब बहुत सीरियस है। हमें इंसाफ चाहिए। आप बताइए क्या मसला क्या है, आप कौन है? मेरी भतीजी थी, वो मेरे अच्छा। भाई की बेटी थी, ठीक है। इसका भांजा आया है मेरी भाभी का, वो गोलियां मार के गया रिश्ते के तनाज़े से। हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। की तरफ ये मुकम्मल आप देख लें, जो इसकी लोकेशन आ रही है क्या मुलज़म उस्मान की, इसने फलान नंबर की ये सेम इस्तेमाल कर रहा है, नाम नामी एक दोस्त है उसके नाम। जी सर, सिटी खान पर बोल रहा हूँ जी। और नाजरीन, बेइंतहा तगदो के बाद जो आपको किसी मुकदमे में शायद मतलूब है। जी जी। क्या नाम है उसका? उस्मान। हाँ जी जी। एक इत्तला कानून के एहलकार तक आ पहुंची। ठीक है, ओके। मालूम हुआ कि भोला नामी वो शख्स इस लम्हे कहां किस जगह किस मकाम पर मौजूद है। नाज़रीन, आखिरकार कई महीनों के बाद कानून के ये एहलकार भोला नामी शख्स की तलाश में रवाना होने लगे। मतलूबा शख्स के बारे में मालूमात ली जाने लगीं तो मालूम हुआ कि वो यहीं सामने ही मौजूद है। आखिरकार मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद रमजान उर्फ भोला को इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद उस्मान। बाप का नाम? मोहम्मद रमजान। कहाँ रहता है? मुल्तान। यहाँ क्या करने आया था? सर मैं कूथों के जरा ना अक्समा दी जी में पता लगे जो कितनी शादी तय थी नहीं पिए, मैं उनके घर चला गया। मैं उनको समझावन की कोशिश की, मेरे को उल्टा हाथों धक्के शक्के देवन पै गए। किस किस तरीके से किया वारदात? मैं वाल उनको आके मके ना करो, मैं नाली में ना करो, वाल भी मेरे को हाथों जेड़ा ना मेरे को उन्हें जेड़ा धक्के शक्के देते, मेरे को जो है गुस्सा, मैं वाला उसे शूट कर दी थी। बस शर्म करो। मैं जेड़ा काम किया सही कर दी, मैं कोई पछतावा का नहीं गाल दा। औरत मर गई है। जब से अस्मा मेरी नहीं बढ़ी तो मैं बेदी नहीं बना दी थी। इंसानी जान जाए हो गई। नाजरीन, यहां हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस शख्स ने अपने गुस्से, जुनून और वहशत अंगेजी में अस्मा बेचारी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो इससे शादी करना नहीं चाहती थी। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो बेहिसी इस शख्स के जुमलों से आया है कि जिसे किसी किस्म की कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि ये वाज़ेह तौर पर कह रहा है, बस इसे ये खुशी है कि इसने जो सोचा वो कर दिखाया। अगर अस्मा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर मैंने उसे इस दुनिया में जिंदा ही नहीं छोड़ा। एक खानदान पूरा लौट गया, पूरा खानदान सफर कर रहा है। अब अबे तुम कह रहे हो कि टाइम जाया हुआ है तुम्हारा। अभी तुम आ गए हो ना, पकड़े गए हो ना, अब अंजाम तक पहुंचोगे, तुम फांसी के फंदे तक जाओगे, तुम्हें सजा होगी, पता है तुम्हें? नाजरीन, जरा सोचिए तो सही कि करीबी रिश्तों में ये क्या बेहिसी और बेबसी का मकाम है। तो फिर सजा भी होगी ना इसकी, ये तो समझते हो ना। ठीक है, मैं कहूँ जेड़ी थी गई ठीक, कानून तुम्हें सजा तो देगा ना। बस जेड़ी थी गई, मेरे को पता है जो इनकी क्या सजा है। बड़ा हर तरह है, जिद्दी है, आपकी मर्जी का बच्चा। नाजरीन, हम ये जरूर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बल्कि हम
अपील और दरख्वास्त करना चाहते हैं दुनिया के तमाम लोगों से कि खुदारा रिश्तों की दूरियों को खत्म करके रिश्तों की पासदारी का एहतमाम करें, और साथ साथ ये भी बहुत अहम तरीन बात है कि रिश्तों को शऊर बख्शें, रिश्तों में शऊर पैदा करें। ये मालूम हो कि किस रिश्ते की अहमियत क्या है। नहीं मालूम क्यों हमारे आज के मुआशरे में रिश्तों की इफादियत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है, जिसकी बुनियाद यह है कि आज रिश्ते ठोकरों में परवरिश पा रहे हैं। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि शायद जनाब पेशा नासिर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ इस जमीन पर ही एहतसाब होगा, नहीं बल्कि इस दुनिया में किए गए एक एक अमल का एहतसाब रोज़े महशर जरूर होगा, और वहां सफाई पेश करने के लिए कोई मौका मयसर न आएगा। हमारे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे मुआशरे में खवातीन की इज्जत और तकरीम का इतना फुकदान क्यों है। हमारे कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।